इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। बट आई बिलीव कि आज आप लोग जैसे आए आप वैसे वापस नहीं जाने वाले। आज आप लोगों की जिंदगियां चेंज होने वाली है कलाम से, ठीक है। तो ये जो वर्ड है तमाम हुआ, आज हम इस पे बात करेंगे। तमाम हुआ, आप लोगों को पता है खुदाम की यीशु मसीह के जुम्मे एक काम लगा था, वो तमाम यीशु मसीह ने किया। हम आज उस बारे में बात नहीं करेंगे। तमाम हुआ हमारे लिए क्या क्या तमाम हुआ, हम उसको देखेंगे, ठीक है। खुदाम के जुम्मे था काम कि उन्होंने सलीब पे चढ़ना था और हमारे लिए हमें गुनाहों से निकाल के अपनी जिंदगी देनी थी, शरीयत का खात्मा करना था। और जब सेटन की हुकूमत आ गई थी हम पे, तो खुदाम ने उससे चाबियां लेके हमें हेवन में एंटर करना था। खुदाम ने उस स्लीप पे चढ़ के वो अपना काम पूरा किया। तब खुदाम ने क्या बोला, तमाम। हमारे लिए क्या क्या तमाम हुआ, आज हम उस बारे में देखेंगे, ठीक है। हमारे लिए क्या क्या खुदाम ने तमाम। एडिक्शंस, थोड़ा सा मैं उसमें मैं बयान नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा इसको रियलिटी की तरफ आ रहा हूँ। शख्सी जो हमारी लाइफ है, शख्सी लाइफ, हम लोग क्या क्या सफर करते हैं, खुदाम ने उसमें क्या क्या तमाम किया, हम उस बारे में बात करेंगे। खुदाम ने अपना काम तो कर दिया, ठीक है। अब हम लोग की लाइफ में वो क्या काम है जो खुदाम की स्लीप देने से तमाम हुए, हम वो देखेंगे। एडिक्शंस, लतें, उर्दू में यही कहेंगे ना, लतें जो हमारी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे आदतें, हाँ हमारी आदतें अभी भी बुरी हैं। अक्सर ही हमारी कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं जो तमाम नहीं हुए, ऐसे ही है, अभी भी हम लोग सफर कर रहे हैं। आज शुरू से लेके आखिर तक मेरा जितना मैसेज होगा, आप लोगों ने अलर्ट रहना है। हम लोग तो शुरू में ऐसा होता है कि मैसेज दे के आखिर में कहते हैं अपनी आंखें बंद करके इवैल्यूएट करें अपने आप को और खुदाम से उस चीज़ की माफ़ी मांगे और खुदाम को कहें कि मुझे माफ़ करो। अब हम लोग आज क्या करेंगे, टाइम टू टाइम हमने इकरार करना है, वन स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे और कहेंगे तमाम हुआ, एंड देन विल गो नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। एडिक्शंस, तमाम हुआ, हमारी वो सारी बुरी आदतें जो अभी भी हम लोगों में है, हम लोग को कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं। जस्ट टू बिलीव ऑन ब्लड ऑफ द जीसस क्राइस्ट दैट शेड ऑन द क्रॉस, कि वो लहू जो यीशु मसीह का हमारे लिए सलीब पे बहा गया है, उस पे बिलीव करने से हम लोग अपने एडिक्शंस को कह सकते हैं कि तमाम होगा। अभी अपनी आंखें बंद करें, जो जो एडिक्शंस है, जो जो आपको लगता है बुरी लगते हैं, कुछ भी आपको पता, मुझे नहीं पता, आइज क्लोज करें, खुदावंद का ब्लड उस चीज पे मांगे, कहें खुदावंद आज ये खत्म होनी चाहिए, आज ये खत्म हो रही है और उसके बाद ये कभी नहीं होगी। हालेलुया। 1 मिनट के लिए सिर्फ आइज क्लोज करें एंड देन खुदावंद को कहें खुदावंद इट इज फिनिश्ड, एडिक्शंस आर फिनिश्ड, खत्म हो रहे हैं आज, क्योंकि आपका ब्लड जो आपने क्रॉस पे मेरे लिए बहाया है उसके वसीला से। आप लोगों को पता है आप लोग क्या क्या चीज सफर कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कोई ऐसी चीज है जो आपसे नहीं छूट रही, तो खुदावंद को बताएं कि खुदावंद आज वो छूट जानी चाहिए, आज मैं वो चीज छोड़ जाऊं, आपका ब्लड उस चीज को मांग रहा हूं और ये चीज खत्म होने लगती है। चाहे वो पोर्नोग्राफी है, चाहे वो झूठ बोलना है, चाहे कुछ भी है, खुदावंद को देते हैं आज क्रॉस पे, उसको क्रूसीफाई करते हैं एंड कहें तमाम हो। हालेलुया। जब डन होती तो से हालेलुया। फिर हम लोग करते हैं लाइज, हमारी जान सलीब पे यीशु ने दी, हमारे क्या तमाम हो गए लाइज, क्योंकि हम लोग सारे गुनाहों से बरी हो गए और हम लोग का क्या बन गए, शाही काहिनों का फिरका। ऐसे ही है, लेकिन अभी भी हम लोग में झूठ है, ऐसे ही है, क्योंकि बिलीविंग इन द सिंपल वर्ड, जो हम लोग बेशक खुदावंद के लोग हैं, और आज हम उसको कैसे क्रूसीफाई कर सकते हैं, सिर्फ एक तरह से, और वो है जब हम लोग एक्चुअली बिलीव करेंगे ब्लड ऑफ जीसस पे। जब यीशु ने कहा तमाम हुआ, तो हमारे जो झूठ है वो भी सारे तमाम हो गए। दैट्स व्हाई वी आर प्योरिफाइड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हम लोग अपना जो भी आप लोग सोचते हैं कि यार झूठ बोलना तो बड़ी आम सी बात है आम सी बात, सच में हम लोग आज चलते फिरते झूठ बोल
कोई कहने यार कितने हैं, कितों तक आ रहे हैं, 2 मिनट से आया बस और घंटा लग जाता है। ये छोटे छोटे झूठ हैं जिनको आज हमने क्रूसीफाई कर दिया एंड खुदावन को कहना खुदावन तो माफ हुआ, इसके बाद आज के बाद मैं ये नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे लिए आपने स्लीप पे जान दी है, आपने अपना काम तमाम किया। मैं उसी ब्लड को अपने अंदर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि आज के बाद ये जो छोटी सी बात है कि मैं झूठ छोटी छोटी बात पे नहीं बोलूंगा, तो मैं नहीं बोलूंगा। अपने आप को वैल्यूएट करना है, एक बार फिर अपनी आंखें क्लोज करें एंड दिल में खुदावन को कहीं कि मैंने जितने भी झूठ बोले लास्ट वीक या पीछे, या मेरी कोई आदत बन चुकी है कि मैं आराम से झूठ बोल देता हूँ, तो खुदावन आई वांट इट फिनिश्ड राइट नाउ, और मैं उसके आपको ब्लड से फिनिश कर सकता हूँ वैसे। हाथ खड़ा कर लें जब आप खुदावन को कहते हैं कि इट इज फिनिश्ड, आप हैंड रेज कर सकते हैं हालेलुया, ताकि मुझे पता हो मैं अगले स्टेप पे जा सकूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब प्रेयर कर ले तो अपना हाथ मुझे दिखा दें एक बार। हालेलुया, हालेलुया। अभी अगले पॉइंट पे चलने से मैं एक और चीज बयान करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली जब हम लोग अपने ओन पे कोई चीज खत्म करना चाहेंगे तो वो कभी चीज खत्म नहीं होती। अगर खत्म हो पाती तो यीशु को आके जान देने की जरूरत ही ना पड़ती। हम लोग सेल्फ राइचियस होते अगर हम लोग खुद से खत्म कर सकते। खुदा हमको पता था ये खुद से नहीं हो सकता, इंसान से नहीं हो सकता, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई खुदावंद आए, एकदम 40 कोड़े खाए और स्लीप पे जान दिए, दैट सेड इट इज फिनिश्ड। वो सारी बातें जो हम लोग सफर कर रहे हैं वो खुदावंद ने ऑलरेडी स्लीप पे क्रूसीफाई कर दी हुई है। हम लोगों ने बस उस चीज को रिसीव करना है और कहना है खुदावंद इट इज फिनिश्ड। आज मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा, आज मैं चेंज होके जाऊंगा। थर्ड पॉइंट, हेट्रेड, नफरतें। कौन कौन कहता है कि उसके दिल में किसी के लिए नफरतें नहीं होती? अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने कोई ऐसे मुखालिफिन हैं जिनके लिए नफरत नहीं है दिल में, हाथ खड़ा करें। कौन कौन कहते हैं नफरतें नहीं हो सकती दिल में? कोई भी नहीं कह सकता एक्चुअली। किसी ना किसी के दिल में कहीं ना कहीं जाके नफरतें आ जाती हैं। लेट्स से कोई माफ भी कर देते ना तो ग्रजेस दिल में रहता है कि नहीं मैं उससे क्यों बात करूं, मैं उसने ये किया मैं क्यों उसको माफ करूं। और सबसे मजे की बात यह है कि हमारा जो पहला कलमा है जो स्लीप पे जीसस ने बोला था, फॉरगिवनेस इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है। खुदा ने पहला कलमा ही ये कहा था कि बाप इनको माफ कर। खुद स्लीप पे थे, जा उन्हीं को ही जो 1-2 दिन पहले हालेलुया के नारे कह रहे थे, होशिना के नारे कह रहे थे, वही क्रूसीफाई कर रहे थे उनको, और खुदा उन्हीं के लिए निजात की दुआ कर रहे थे कि इनको माफ कर। अमेजिंग बात है कि नहीं? हालेलुया, यीशु के लिए जोरदार तालियां। इसलिए आज एक बार फिर आप लोग अपनी आंखें बंद करने को आए और खुदावन को, अभी आप लोगों को पता है कोई ना कोई शख्स आपका राइट पे आपके माइंड में आ जाएगा कि किसको आपने अभी तक माफ नहीं किया। तो खुदावन को कहे खुदावन आज मैं इस नफरत को भी आपकी क्रॉस पे क्रूसीफाई कर रहा हूँ और इट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड टुडे। अपनी आंखें बंद करें, कोई नफरत है माइंड में किसी के लिए, खुदावन को कहें खुदावन मैं माफ करती हूँ, मैं माफ करता हूँ। आज के बाद मैं अपने दिल में कोई ऐसी नफरत नहीं रखूंगा किसी के लिए, और मैं चाहता हूँ कि उसको माफ करूँ और मैं जैसे आप हैं मैं वैसा बनता जाऊँ। हाथ खड़ा करते हैं आप, जैसे ही डन हो आप हाथ खड़ा कर दें। हालेलुया। पता नहीं आपने अभी फील किया है कि नहीं, थोड़ी लाइटनेस फील आ रही है। जब आपके दिल में किसी के लिए ग्रज होता है ना, आपका हार्ट हमेशा हैवी होता है, एंड जैसे ही आप उसको फॉरगिव कर देते हैं आप लाइट हो जाते हैं, क्योंकि फॉरगिवनेस यही खुदावन की मर्जी है आपके लिए। इसलिए कभी किसी के लिए नफरत ना रखें दिल में, हमेशा वॉक इन लव, क्योंकि हु इज लव? गॉड इज लव। व्हेन यू वॉक इन लव तब आपको पता चलना चाहिए कि खुदावन, आप खुदावन में चल रहे हैं। अगर आप नफरतें रख रहे हैं दिल में तो आपको पता चलना होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये कमी है जो मैं खुदावन के साथ नहीं चल रहा। अगर ये नफरत मेरे में है तो दैट मीन्स कि खुदावन को तो नफरत पसंद ही नहीं है, खुदावन तो है ही मोहब्बत। इसका मतलब मैं लव में वॉक नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं खुदावन के साथ वॉक में नहीं हूँ। अगर आपको लगे कि आप कभी किसी के लिए नफरत रख रहे हैं तो सोचें, चाहे उसने कितना ही बड़ा क्यों ना गुनाह किया हो,
कितनी बड़ी नेवर वॉक इन हेट्रेड, कभी भी नफरत में ना वॉक करें, क्योंकि खुदावन के साथ जब हमने चलना है तो ओनली वॉक इन लव, क्योंकि गॉड। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, जेलसी। ये भी बहुत आम सी चीज हो चुकी है जेलसी, और हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि बड़ी बात है। हम लोग को पता भी नहीं होता और हम लोग जेलस हो रहे होते हैं किसी न किसी। ऐसा है कि नहीं, किसी के पास कोई अच्छी चीज है तो हमें ये होता है कि हमारे पास क्यों नहीं है। किसी को कोई तरक्की मिल गई है तो हम लोग दिल में सोचते हैं कि यार उन्हें तरक्की कर ली, ये वो। ये तो एक टाइप की जेलसी है, कई किस्म की जेलसी से हम लोग सफर करते हैं। तो आज हम उसको नेल करेंगे क्रॉस पे और कहेंगे खुदावन इट इज फिनिश्ड, क्योंकि मेरे लिए आपके प्लान्स हमेशा भलाई के लिए हैं। जो आपने मेरे लिए रखा है वो सबसे बेस्ट है। और जब खुदावन के प्लान पे हम लोग रिलाय करेंगे तो हमें किसी की चीज से क्या लगे। खुदावन के प्लान हमारे लिए कोई छोटे हैं नहीं, बिग प्लान है। खुदावन बाइबल में लिखा है, नो द प्लान आई हैव फॉर यू, कि मेरे जो ख्याल तुम्हारी बाबत में अपने ख्याल जानता हूँ जो कि भलाई के हैं। अगर हम उसको काम करने देंगे अपनी लाइफ में तो हमारी लाइफ में जेलसी होगी। इसलिए अभी अपनी आंखों को बंद करें, इस जेलसी को हम क्रूसीफाई करेंगे क्रॉस पे और कहेंगे इट इज फिनिश्ड। आईज क्लोज एंड कहें खुदावन को कि गॉड इट इज फिनिश्ड, आई विल नेवर वॉक इन जेलसी एवर। हैंड रेज कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जरा एक बार। मुझे लग रहा है थोड़ी सी खामोशी खामोशी है, थोड़ा आपको हम लोग को मिलकर वर्शिप करनी चाहिए खुदावन की। हालेलुया, सारे खड़े हो। जो नहीं खड़े हो सकते, जिनकी टांग में कोई प्रॉब्लम है वो ना खड़ा हो, जिनकी टांगे सही सलामत है वो खड़े हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तशरीफ रखें। फ्रेश है इस मैसेज के एंड तक फ्रेश रहना। अभी से इसके साथ ही एक और बड़ी मजे की ग़िज़ा आपके लिए रखी हुई है, चावल वगैरह नहीं। इसके बाद भी एक और बहुत ही अच्छी ग़िज़ा आपको आप लोग नोट करने को है, तो फ्रेश रखें अपने आप। अब एक और बात, लोनलीनेस, अकेलापन। समटाइम व्हेन यू फील के खुदावंद आपसे दूर हो गया, बहुत अकेला फील करते हैं, ये तो खुदावंद की बात होगी। फिर कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं कि मेरे माँ बाप मेरी केयर नहीं करते, मेरे प्लीज सारे बैठ जाएं क्योंकि आई डोंट वांट कि डिस्ट्रैक्शन हो इस मैसेज में। अकेलापन, खुदावंद ने इसको भी क्रूसीफाई किया क्रॉस पे। कैसे क्रॉस पे क्रूसीफाई किया? हमारी जो सेपरेशन हो गई थी खुदावंद से, हम लोग अकेले हो गए थे। एंड देन जब खुदावंद ने क्रूसीफाई अपनी जान को कर दिया और इट इज फिनिश्ड कहा, तो हमें किससे मिला दिया? यीशु से। तो सेपरेशन तो रही नहीं फिर, ऐसे है। तो फिर व्हाई वी फील लोनलीनेस इन दिस वर्ल्ड, कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है, किसी ने मुझे छोड़ दिया है, या मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं है। जस्ट बिलीव ऑन वन थिंग, गॉड इज विद यू। हालेलुया। कि कभी अकेलापन फील हो तो खुदावंद को दोस्त बनाएं, खुदावंद से बातें करें, एंड यू विल नेवर फील लोनलीनेस। कभी भी आपको सेपरेशन फील नहीं होगी। आप उनकी कम्युनियन में रहेंगे तो आप हमेशा शादमान रहेंगे। हालेलुया। क्लैपिंग करें खुदावंद के लिए। अपने आप अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद को कहें कि मैंने किसी चीज को इतनी अहमियत दे दी है कि मैं अकेलापन फील करता हूँ, तो मेरे लिए तो आपने जान दे दी है, मेरे साथ तो आप है, मैं क्यों अकेलापन फील करूँ? खुदावंद को कहें कि मैं किसी और को आपसे ज्यादा वैल्यू नहीं कर सकता। मैं इस चीज को, लोनलीनेस को आज क्रूसीफाई कर रहा हूँ क्रॉस पे, जैसे आपने मेरे लिए किया, इट इज फिनिश्ड। आज मैं इस चीज को भी क्रूसीफाई करूंगा और हमेशा आज के बाद मैं आपकी युगान्वित में रहूंगा, आपकी कम्युनियन में रहूंगा और हमेशा आपके साथ खुश रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। हाथ खड़े कर दिया करें जब प्रेयर कर रहे हैं। हालेलुया। एक
और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही वैल्यू, आपकी अपनी वैल्यू। जब आप अनवर्दी फील करते हैं, आप अपनी वैल्यू नहीं फील करते, खुदा ने अनवर्दीनेस को भी नेल किया क्रॉस पर। क्योंकि आप लोग जैसे भी हैं, हम लोग जैसे भी हैं, चाहे बुरे हैं चाहे अच्छे हैं, God has crucified His life for us, हमारे लिए उसने जान दी है। तो फिर हमारी इससे बड़ी और क्या वर्थ हो कि खुदावन की जान की हमारे लिए वर्थ है कि उसने हम अपनी जान दे दी हमारे लिए। और हम लोग क्या करते हैं, अर्थली बताता हूँ, कोई हमें रिजेक्ट कर दे ना, लेट्स से कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला या किसी भी तरह फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप ही हो गई, कोई रिजेक्ट कर दे, ऐसे लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई, अब कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने उसको ज्यादा वैल्यू दी होती है इंस्टेड ऑफ गॉड, कि जो हमारी हम अपनी वर्थ को ही भूल चुके होते हैं, क्योंकि हम किसी और को वैल्यू दे रहे होते हैं। जीसस के ब्लड को वैल्यू नहीं दे रहे होते जो क्रॉस पे बहा है हमारे लिए, जो ऑलरेडी खुदा ने कह दिया कि इट इज फिनिश्ड, हम लोग उसको वैल्यू नहीं दे रहे होते। हम किसी इंसान को या किसी ऐसे पर्सन को वैल्यू दे रहे होते जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा होता। इसलिए कभी फील हो कि आप अनवर्दी हैं, कभी फील हो कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो जस्ट क्लोज योर आईज एंड रिमाइंड योरसेल्फ कि खुदा ने आपके लिए जान दी। हालेलुया, क्लैपिंग करें यीशु मसीह के लिए। आंखें बंद करें और खुदा को कहें, खुदा मैं हमेशा इस बात को ऑनर करूंगा कि आपने मेरे लिए जान दी, आपने मेरे लिए खून बहाया, मेरे लिए आपसे ज्यादा वैल्यू किसी की भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पॉइंट्स मेरे पास 4-5 हो रहे हैं, लेकिन सिंस आपको मुझे थोड़ा सा और भी आगे जाना है, मैं पॉइंट स्किप कर रहा हूँ, जस्ट लास्ट पॉइंट बताता हूँ, बहुत जरूरी है ये पॉइंट। ग्रीडीनेस, लालच, खुदावन ने हमारे लालच को भी क्रूसिफाई ऑलरेडी क्रॉस पे कर दिया है, हमें उसको बस रिसीव करना है। लालच ना करें किसी भी चीज का, जस्ट शुक्रगुजारी रहें। जब आपकी लाइफ में लालच होता है ना कि मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, लेट्स से कि खुदावन से साइकिल मांगते हैं, खुदावन आपको साइकिल दे देते हैं, तब आपके दिल में आता है लालच बाइक का कि खुदावन मुझे बाइक भी दे। खुदावन बाइक दे देते हैं तो लालच आ जाता है कार दे देते हैं, घर का लालच आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा डिजायर करना, प्रेयर करना खुदावन से अच्छी चीज के लिए कोई बात नहीं है। खुदावन तो बाइबल में लिखा है अपने महबूब को तो वो नींद में ही दे देता है, बट बात ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस है कि खुदावन से मांगने में और किसी चीज का लालच करने में। जब हम खुदावन से मांगते हैं ना, तो खुदावन आपको इतनी ब्लेसिंग से भर देता है कि आपके पास अगर साइकिल भी है ना, तो आपकी शादमानी किसी कार से कम नहीं होगी, कि खुदावन आपको इतना इत्मीनान दे देता है, इतनी तसल्ली देता है, तो खुदावन तो कार पता नहीं क्या कुछ दे सकता है। लालच में, मैं लालच का इसलिए कह रहा हूं, जब आप लालच में वॉक करते हैं तब आपकी लाइफ में शुक्रगुजारी नहीं होती, क्योंकि आपको लगता है ये मेरी लाइफ में कमी है। आप खुदावन को उन चीजों के लिए शुक्रगुजारी नहीं कर रहे होते जो खुदावन ने आपको ऑलरेडी दे दी है। फिर एक सबसे बड़ी बात, खुदावन ने अपनी जान आपके लिए दे दी है, आपको इससे बढ़ के और क्या शुक्रगुजारी चाहिए, इससे बढ़ के और क्या चाहिए कि हम लोग शाही गायों का फिरका बन गया है। अब हम लोग को इतना पता है कि जब हम मर जाएंगे तो हम लोग जहन्नम में नहीं जाएंगे, लेक ऑफ फायर में नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, सीधा हेवन में खुदावन के साथ जाके सुकूनत करेंगे। हमें तो असली चीजों का ग्रीडीनेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों हमारे पास सब कुछ है। और खुदावन जब हमारे सारे अखराजात अपने इलाही खजाने से पूरा करता है, इसका मतलब वो हमारा बाप है, और जब वो हमारा बाप है तो हमारी सारी दौलत वो है जो खुदावन की है। जब हमारे खजाने हेवन से खुदावन पूरे करता है, हमें तो किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज का लालच करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आज हम अपनी ग्रीडीनेस को भी क्रूसीफाई करेंगे इस क्रॉस पे। आइज क्लोज करें। अगर कभी आप लालच में चले हो, किसी चीज का लालच किया हो, तो खुदावन को कहें, खुदावन आई क्रूसीफाई दिस थिंग। अब हमेशा मैं हम्बलनेस में चलूंगा, हमेशा शुक्रगुजारी में चलूंगा, हमेशा आपको ऑनर करता चलूंगा। Hallelujah. And then you can raise your hand as soon as you get done with your prayer.
हालेलुया। अब लास्ट बात, ये पॉइंट नहीं है, हासिल कलाम है जो लास्ट में होता है। आज के कलाम जो हमने सीखा उसका हासिल कलाम ये है कि जब कोई चीज खत्म होती है तो एक नई चीज स्टार्ट होती है। ऐसे ही है, एक चीज जब खत्म हो जाती है तो फिर एक नई चीज शुरू होती है। तो आज जब हमने सारी चीजों को क्रूसीफाई कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, तो आज हम नई लाइफ में जाने को, आज हम प्यार में वॉक करने को है। विल वॉक इन लव, विल वॉक इन फॉरगिवनेस। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहेंगे। इसलिए आज अगर हमने सारी चीजों को क्रूसीफाई किया ना, तो दैट मीन वो चीजें खत्म होने वाली हैं और हम लोग कहाँ जाने को हैं? हेवन की तरफ। हम किसको फॉलो करने को है? यीशु मसीह को। इसलिए आज का मैसेज यही है आपके लिए कि अपनी वो लाइफ जो आप अभी तक गुजारते हैं, अगर आज आपने सच्चे दिल से खुदावंद को कहा कि खुदावंद मैं खत्म कर रहा हूँ सारी चीजों को, जैसे आपने स्लीप पे अपना काम खत्म करके कहा इट इज फिनिश्ड, मैं उन सारी चीजों को कहता हूँ कि इट इज फिनिश्ड। एंड नाउ जैसे खुदावंद हेवन में गए नया लिबास पहन के, नई बॉडी के साथ, बॉडी वही थी सॉरी, नई लाइफ के साथ, तो सेम ऐसे हम लोग भी नई लाइफ में एंटर होने को है, जिसमें कोई सिन नहीं होगा, जिसमें तब तक सिन नहीं रहेगा लाइफ में जब तक आप खुदावंद के ब्लड पे बिलीव करते रहेंगे और वॉक करते रहेंगे लव में। और जैसे ही आप छोड़ देंगे तो फिर आपकी पुरानी लाइफ आ जाएगी और आज आप लोग वैसी लाइफ में नहीं जाने वाले। जिसने आज खुदावंद को दिल से कहा है कि मैं अपनी पुरानी लाइफ छोड़ के नई लाइफ में आ रहा हूँ, वो सारी बातें जो आज मैंने सीखी हैं वो पीछे कर रहा हूँ, और जो मेरी लाइफ में बुरी बातें थी, गलत बातें थी, छोड़ के नई लाइफ में आ रहा हूँ, वो अपना हाथ खड़ा करें। कोई भी ऐसी आदतें जो आज अपनी क्रूसीफाई की है क्रॉस पर का इट इज फिनिश्ड। मैं ये नहीं कह रहा, तौबा की बात नहीं कर रहा कि तौबा तो एक ही बार होती है, मैं आदतों को क्रूसीफाई की बात कर रहा हूँ जो आज आपको लगता था इस कलाम के वसीला से खुदावंद ने आपका माइंड खोला है कि हाँ आप फॉरगिवनेस में नहीं चले, आप हेट्रेड में चलते रहे, आपने ये गलत काम किया तो उसको क्रूसीफाई किया है, तो आज सारे खड़े हो जाए एक मिनट के लिए एंड खुदावंद को कहें इट इज फिनिश्ड। खुदावंद अब मैं आप में वॉक करूंगा, आपके प्यार में वॉक करूंगा, मैं वैसा वापस नहीं जाऊंगा जैसा मैं पहले था। हालेलुया। और ऊंची जुबान में मुझे आप लोगों की आवाजें आनी चाहिए। आप लोगों को गैर जुबान में दुआ करनी, आप गैर जुबान में दुआ करें। खुदावंद को आपकी प्रेज पता चलनी चाहिए कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। खुदावंद को पता चलना चाहिए कि आपने अपनी सारी लाइफ को छोड़ा पीछे और आज जिस मकसद के लिए आप यहाँ पे आए हैं खुदावंद आप उसको अचीव करके जा रहे हैं। हालेलुया।